हमारे साथी शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में, जो कि कल जिस तरह से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने रोहिंग्याओं के बारे में जो टिप्पणी की है और उन्होंने जिस तरह वक्तव्य दिए उनके प्रवक्ताओं ने, ये पूर्व में जिस तरह रोहिंग्या को बसाने के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही थी, उनको संरक्षण देने में काम कर रही थी। आपको बताना चाहता हूं, रोहिंग्या जो अवैध घुसपैठिए है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, और उनको लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा, उनके विधायकों के द्वारा, सरकार के द्वारा संरक्षण मिल रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक उनको संरक्षण दे रहे, किस तरह उनको पानी हो, बिजली हो, सब मुफ्त में दिया जा रहा है। और ये दिल्ली की टैक्स पेयर जनता जो है, उनके पैसे से उन अवैध घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उनको खाना दिया जा रहा है फ्री में, उनको पानी दिया जा रहा फ्री में, उनको बिजली दी जा रही है फ्री में। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुल्लाह है। कहाँ से हो आप? बर्मा का। बर्मा से। कब आए थे आप यहाँ? यहाँ आया 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। ये जो पानी की सुविधा है, ये किसकी तरफ से दी जा रही है? किसने? पानी की सुविधा नहीं है। ये पानी कैसे आ रहा है? मेरे 50 परिवार है। हाँ। एक टेंगार है। हाँ। इतना परिवार, इतना बच्चा है, 350 बच्चा फैमिली टोटल। हाँ। दिल्ली सरकार जो है वो मदद कर रही है आपकी? मदद कर रहा है। मदद कर रहा है। मदद कर रही है दिल्ली सरकार? कर रही है। क्या क्या दिया आपको? और दिल्ली सरकार दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है, फिर चावल भी पूरा दिया है। अच्छा, बिजली भी चाहिए? बिजली दे रहा है। बिजली आ रही है? दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे रहे हैं। कितने घंटे बिजली आती है? पूरा दिन की दे रहा है। पूरा दिन बिजली आ रही है, फ्री बिजली दे रही है? दे रहा है। दे रहा है। अच्छा, ये बताइए, अमानतुल्लाह खान आप सामान दे रहे थे लोगों को, तो 10,000 रुपए दे रहे थे, चीजें कपड़े दे रहे थे, आपको मिले? सबको मिले। सबको दिया, मदद किया। क्या कहती है दिल्ली सरकार? और आपको कि रोहिंग्या जो है शरणार्थी हैं ये, और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, उनको जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार इनको जगह दे दे, बसा दे, कहीं यहाँ से चले जाएंगे। तो हमने तो इनको बसाया नहीं है, वहाँ वो झुग्गियों में जिस हालत में रह रहे हैं गर्मी के अंदर, उनके पास खाने को नहीं है। तो एक इंसानियत का तकाजा है। अगर आप उनको वहाँ से हटाएंगे तो कोई ना कोई तो जगह देंगे, या उसी में से कोई एक जगह साइड में आप दे दो, या कोई ना कोई उनको रास्ता तो देंगे। हम लोग तो क्योंकि दिल्ली सरकार में है, मेरी विधानसभा पड़ती है, तो मैं ऐसे उनको कैसे बेघर कर दूं, कैसे उजाड़ के कहाँ जाएंगे वो उजड़ के? आप खुद बताओ कि वो जाएंगे कहाँ? आप जगह तो उनको देंगे ना भाई, केंद्र सरकार जगह दे दे। एक तरफ दिल्ली के विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो शरणार्थी हैं। रोहिंग्या शरणार्थी नहीं है केजरीवाल जी। रोहिंग्या इस देश में अवैध घुसपैठिए हैं, वो शरणार्थी के रूप में नहीं आए हैं। और जो अवैध घुसपैठिए होते हैं, उनको कानून के हिसाब से उनको इस देश से डिपोर्ट करना है, बाहर करना है। और वो जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की सूचना देने की जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी उनको चिन्हित करने की है। और वो उसको चिन्हित करने की बजाय उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनके वोट बनवा रहे हैं, उनके बच्चों को दाखिला दिलवा रहे हैं पढ़ाने के लिए। और जब उत्तर प्रदेश सरकार की इरिगेशन जमीन से उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको हटाया, तो दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर उनको बसाया भी। उनको 700-800 परिवारों को बसाने के साथ साथ उनको फ्री राशन, फ्री बिजली और फ्री पानी देने का ये रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के कहने पर, केजरीवाल जी के कहने पर रोहिंग्याओं को उनको फ्लैट दिए जाएं। केजरीवाल जी को गरीबों की चिंता नहीं। दिल्ली में लाखों की संख्या में जो गरीब झुग्गीवासी हैं उनको मकान मिले, इसकी चिंता नहीं है। लाखों गरीब जिनको आशियाना मिलना चाहिए उनकी चिंता नहीं है। दिल्ली में मुख्यमंत्री को उनकी भी चिंता नहीं जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए, जो शरणार्थी हैं, जिनको वास्तव में दिल्ली सरकार को मदद देने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक शरणार्थी कैंप है कश्मीरी गेट के पास, उसको बिजली के कनेक्शन अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन रोहिंग्या घुसपैठियों को बिजली के कनेक्शन भी मिले, उनको फ्री खाना भी मिले, उनको फ्री पानी भी मिले। इसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार पत्र लिख रही है, लेटर पर लेटर लिखे जा रहे हैं कि इनको फ्लैट दे दो, इनको रहने के लिए जगह दे दो, इन्हें गर्मी लग रही है, इनके लिए बिजली दे दो, एसी दे दो, कूलर दे दो, खाना दे दो। अरे केजरीवाल जी, वो क्या आपके रिश्तेदार हैं? रोहिंग्या घुसपैठी है? आम आदमी पार्टी बताए, इस बात के लिए जवाब दे। ये पत्र किसने लिखे? 4 अगस्त को डिपार्टमेंट ऑफ होम ने एक पत्र लिखा, FRRO रिक्वेस्टेड टू कोऑर्डिनेट विद NDMC फॉर टेकिंग ओवर पोजीशन ऑफ कम्युनिटी सेंटर अलोंग विद द 240 EWS फ्लैट। ये 4 अगस्त 2021 को पत्र लिखा। गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार के द्वारा पत्र लिखा गया। गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार किसके अंतर्गत? पहले इसके मंत्री थे जैन साहब जो जेल में है, दूसरे मंत्री हैं अभी मनीष सिसोदिया जी। दोबारा फिर एक पत्र लिखा इन्होंने 6 नवंबर 2021 को। वो डीसीपी, इनके डीएम ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, जो डीसी हैं साउथ ईस्ट के, उन्होंने लिखा फॉर द कंप्लीशन ऑफ सिक्योरिटी ऑडिट। फिर एक पत्र इनके डीएम ने, साउथ ईस्ट ने फिर लिखा डीसीपी को। फिर एक मीटिंग हुई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में, और उसमें निश्चित हुआ डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड द अलॉटमेंट ऑफ बारात घर along with the EWS flat situated at बक्करवाला विलेज। लगातार 8 अगस्त को फिर इन्होंने, इनके डीएम ने लगातार पत्र लिखा दिल्ली सरकार के कहने पर। और वो पत्र, सारे पत्र किसके लिए लिखे जा रहे? रोहिंग्या घुसपैठिए, जिनके सबसे बड़े हितैषी केजरीवाल हैं, जो दिल्ली के लाखों टैक्स पेयर का पैसा इन घुसपैठियों के ऊपर खर्च करके उनको तो फ्लैट देना चाहते हैं, लेकिन गरीब झुग्गीवासी जो दिल्ली में जहां झुग्गी वहीं मकान उन्हें मिले, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं है। और किस तरह से अपने बार बार बयान बदलना, ये इनकी फितरत हो गई है, इनकी आदत हो गई है। और ये जो 23 जून 2021 को जो पत्र इनके द्वारा लिखा गया दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसमें लिखा गया अलॉटमेंट ऑफ ऑल EWS फ्लैट सिचुएटेड एट बक्करवाला विलेज दिल्ली फॉर पर्पज ऑफ रिस्ट्रिक्शन सेंटर, ये पत्र भी दिल्ली सरकार के द्वारा लिखा है। ये देखिए, दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा लिखा गया है। इन सब बातों से साफ ये जाहिर होता है कि केजरीवाल जी को पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को बिजली मिल जाए, उनको कनेक्शन मिल जाए, उनके बच्चों का एडमिशन हो जाए, इसकी उन्हें चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है उन रोहिंग्या घुसपैठियों को कि जो दिल्ली में चोरी, दिल्ली में डकैती, दिल्ली के अंदर चैन स्नैचिंग, दिल्ली के अंदर अपराध, दिल्ली के अंदर ड्रग के अपराध,
ये सारे अपराध जो करने वाले लोग हैं, दंगे कराने वाले लोग, समाज के अंदर वैमनस्य फैलाने वाले लोग, ये सारे काम जो दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठिए कर रहे हैं, उनके कैसे वोट बन जाए, उनके कैसे कनेक्शन हो जाए बिजली के, कैसे उनको पानी फ्री दिया जाए, कैसे उनको सुविधाएं दी जाए, इसके लिए वो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा वहां लगा रहे हैं। और बहुत सारे लोग जब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी जो कश्मीरी गेट पे हैं, उनके पास जब जाते हैं तो वहां बिजली के कनेक्शन नहीं दिए। दिल्ली सरकार से कई बार डिमांड की, उनके बच्चे पढ़ने के लिए एडमिशन नहीं मिल रहा उनके बच्चों को। ये दिल्ली की अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा है जो मैंने आपको बताया है। वास्तव में रोहिंग्याओं के जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ जब कार्रवाई होती है, जब बुलडोजर चलता है, तो आम आदमी पार्टी के विधायक उस बुलडोजर के सामने लेट जाते हैं। ये इनका असली चेहरा है। जो राष्ट्र विरोधी, देश के लिए खतरा है, ऐसे घुसपैठियों को बसाने के लिए, उनको फ्लैट दिलाने के लिए पत्र लिखते हैं, उनको फ्लैट दिलाने के लिए मीटिंग करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं। दिल्ली की सरकार का ये असली चेहरा मैंने आपके सामने रखा है। धन्यवाद। आपका सवाल। ये इम्पोर्टेंट है कि कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में यदि कोई इंटरनेशनल एलिमेंट है तो उसको डिटेंशन है, जो देश का एलिमेंट नहीं है, देश का नागरिक नहीं है, उसको डिटेंशन सेंटर में भेज दे। आपकी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक डिटेंशन सेंटर नहीं घोषित किया। दूसरा सवाल, आपके 7 MP हैं, 7 MP ने कब ये इस बात को उठाया, क्योंकि ये उनके क्षेत्र में भी जो लोग रोहिंग्या रह रहे हैं, चाहे जकीरा में हो, चाहे बकरवाला हो, चाहे और भी जगह हो, ओखला के हो, तो आपके MP क्या कर रहे थे? देखिए, शायद आपको पता नहीं, लगातार पिछले 2-2.5 साल से ही नहीं, पहले से ही हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो देश की सुरक्षा के प्रति खतरा है, ऐसे लोगों के आगाह करना, कानून को बताना, प्रशासन को बताना लगातार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने ऐसे कोई घुसपैठिए, उनके लिए तुरंत कार्रवाई करती है। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है कि देश की सुरक्षा पहले है, और इसलिए बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, गृह मंत्रालय ने जिस तरह से कल ये स्पष्ट किया कि कोई भी घुसपैठिया, उसको कोई भी जगह नहीं है देश के अंदर, उनको डिपोर्ट करना ही। और डिटेंशन सेंटर की जहां तक बात है, वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी जगह सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है। धन्यवाद।